साथियों, मैं हूँ चमकते सितारे की होस्ट हिजाब। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करो और कमेंट दो और शेयर भी करो। और अगर मज़ीद वीडियोस देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। आज हमारा उन्वान है कि सिंध पे ब्राह्मण राज कब और कैसे कायम हुआ। जब सिंध पर राय घराने के आखिरी राजा राय सहासी की हुक्मरानी थी तो एक दिन एक नौजवान लड़का दरबार में हाजिर हुआ और कहने लगा कि मैं अल्लूर यानी अर्रूर के मशहूर पिंडत सेलाइच का बेटा हूँ और मेरा नाम चच है और मैं एक लिखा पढ़ा आदमी हूँ। जिस पर राजा के वजीर राम ने चच से एक खत पढ़वाकर चच की काबिलियत का इम्तिहान लिया और चच की जहानत से मुतासिर होकर इसे एक आला ओहदे पर रखा गया। कुछ दिनों के बाद सेविस्तान से कुछ रिपोर्टें दरबार पहुंची। उस वक्त दरबार वजीर खास दरबार में मौजूद नहीं था और चच ने कहा कि मैं वजीर खास का नायब मौजूद हूँ। जिस पर सेविस्तान से आए हुए कागजात पढ़कर चच ने बेहतरीन जवाब तहरीर करके वापस सेविस्तान भेज दिए। जिस पर चच को दरबार से और ज्यादा इज्जत मिलने लगी। आगे चलकर कुछ दिनों के बाद राय सहासी के वजीर खास का इंतकाल हो गया। वजीर खास के फौत हो जाने के बाद ये ओहदा चच ने इस्तेमाल हासिल कर लिया और चच बिन सेलाइच राय सहासी का वजीर खास बन गया। एक मर्तबा जब कुछ कागजात पर मोहर लगवाने की गर्ज से चच जब महले सिरा में गया तो राय सहासी की रानी जो वहां मौजूद थी, जिसे कोई औलाद भी नहीं था, वो चच पर मोहत हो गई। जब चच का महले सिरा में बगैर किसी रोक टोक के आना जाना हुआ तो एक दिन रानी ने मौका पाकर चच से गैर मुआफिक ताल्लुकात रखने की ख्वाहिश जाहिर की। जिस पर चच ने कहा कि मुझसे ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं मालिक के साथ नमक हरामी करूं, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण हूँ। चच के ऐसे जवाब से रानी के दिल में मोहब्बत और ज्यादा बिखरने लगी। कुछ दिनों के बाद राय सहासी बीमार होने की वजह से बहुत अलील हो गए। इस दौरान रानी ने राजा की उंगली से मोहर वाली अंगूठी उतार कर अपने पास रख ली। जिस अंगूठी से राजा कागजात पर मोहर लगाता था, जब राजा का मरने का वक्त करीब आया तो रानी ने हुक्म दिया कि राजा दरबार मुनक्किद करना चाहता है। जिस हुक्म पर मुल्क के सारे वजीर मुशीर आकर दरबार में हाजिर हुए। जिस पर रानी ने कहा कि राजा कमजोरी की वजह से दरबार में नहीं आ सकते, लेकिन राजा ने हुक्म दिया है कि अब मेरी तबीयत बहुत नासाज है, इसलिए मैं अपना कायम मुकाम चच को बना रहा हूँ और अपनी मोहर भी चच के हवाले करता हूँ। जिस पर सारे वजीरों और मशीरों ने आमना सदकना कहा। जिसके बाद राय सहासी का इंतकाल हो गया और चच बिन सेलाइच जो अपने एक ब्राह्मण था, वो राय सहासी की रानी सोभन देवी से शादी करके